Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रॉलेस थ्योरम को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रॉलेस भाई साहब की क्या क्या कंडीशन है, उसका क्या स्टेटमेंट है, उसके कैसे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। मैंने वहां पे एक बात और बताई थी कि रॉलेस के बाद हमें मिलेगा मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि एक्सटेंशन है रॉलेस थ्योरम का। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां पे जाके आपको या तो डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। जस्ट लाइक रॉलेस थ्योरम, जैसा मैंने बोला कि रॉलेस का ये एक्सटेंशन है तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ना। तो पूरी तरीके से ये मैच कर रहा है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू रॉलेस यहाँ भी एक फंक्शन है एफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज ए कॉमा बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूअस है क्लोज में, बट डिफरेंशिएबल है ओपन में। Then there exists some c in a comma b such that f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक कोई फंक्शन है आपके पास और वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तब एक c एग्जिस्ट करेगा इसमें। किस में एग्जिस्ट करेगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और जो सी एग्जिस्ट करेगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम है। जरा याद करिए रॉलेस भाई साहब ने क्या बोला था। रॉलेस ने ये बोला था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल है कॉमा बी में, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, देन देयर एग्जिस्ट नहीं, तब उन्होंने ऐसा नहीं। और उनकी एक कंडीशन और थी। क्या कंडीशन थी? कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो, देन देयर एग्जिस्ट c, और उस c का जो प्रॉपर्टी हुआ करता था वो कुछ इस तरीके का, यानी कि उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती थी। ये भाई साहब रोलेस ने बोला था। किसके? रोलेस का था। अभी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, ध्यान से देखिए कि यहाँ चेंज क्या हो, दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहे हैं क्लोज में, डिफरेंशिएबल हो रहे हैं ओपन में, ये दोनों कंडीशन दोनों जगह सेम है। बट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी रोलेस में है, और यही कंडीशन ना हो तो मीन वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी में हो जाए। यही तो मतलब है ना भाई। क्यों? अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है तो हमने रोलेस पढ़ा है तो रोलेस को अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सच दैट, और ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब जरा देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल आई कहां से। तो इसको देखने के लिए हमें एक ग्राफ ड्रा करना होगा, एक फंक्शन लेना होगा, और उसी के थ्रू हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा सा ड्रा करते हैं ग्राफ। देखिए यहाँ पे कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करवानी है, f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b हो। तो हमें कुछ एक ऐसा ग्राफ लेना है जिसके दोनों एंड पॉइंट की वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, तो मैंने कैसा ग्राफ हो सकता है? ऐसा हो सकता है, जी हाँ ऐसा हो सकता है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताएं भाई, a कॉमा f ऑफ a, ठीक है, और इसका b कॉमा एफ ऑफ b। ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं, जो मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास, मान लेते हैं ये फंक्शन एफ एक्स कर्व है ये, ठीक है, और इस एफ एक्स कर्व को देखा जाए, ये एफ एक्स कर्व जो है इसके क्लोज इंटरवल में, इसके क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी है, आपको दिख रहा है इसके ओपन इंटरवल में। देन देयर एग्जिस्ट सी, तब एक सी एग्जिस्ट करेगा और सी की प्रॉपर्टी ये होगी। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे। हम एक सी के ड्रा करेंगे, ठीक है, ए से बी तक के लिए।
ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। P से Q तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, इसको हम बोल रहे हैं सीकेंट, ठीक है। अब P से Q ये जो सीकेंट है, अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें जैसे हमने क्लास 11th में फाइंड किया था, मतलब अगर 2 पॉइंट गिवन होते तो कैसे हम लोग स्लोप फाइंड करते थे उसका हम लोग स्लोप फाइंड करते थे कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर हम PQ का स्लोप फाइंड करें तो यानी कि स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a, ठीक है। यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ था। और तो इससे हमने इसका स्लोप फाइंड किया। अब बात आती है मीन वैल्यू थ्योरम की। अभी तो मैंने इसका सीकेंट का स्लोप फाइंड किया है, तब मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ है आपके पास, ऐसा फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है, तब एक सी पॉइंट होगा, एक यहाँ पे सी पॉइंट होगा, जो सी पॉइंट होगा वो इस सीकेंट के पैरेलल होगा। सिंपल सी बात समझो, जो ये सी पॉइंट होगा वो सीकेंट के पैरेलल होगा। सीकेंट के अगर वो पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, सो इसका स्लोप भी यही होगा, और यही है यहाँ पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट कर अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन की मीनिंग। एक्चुअल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, अगर हम किसी कर्व पे किसी कर्व के किसी पॉइंट का टेंजेंट ड्रा करें और उसका स्लोप फाइंड करें तो वही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो मैंने ये कर्व है, इसका ये पॉइंट है और इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, और अगर इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे तो यही डिफरेंशिएशन होता है। ये देखिए f डैश c, इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, सिंपल है ना। तो जो ये पॉइंट है इस सीकेंट के हमेशा पैरेलल होगी। ये कंडीशन तभी होगी जब f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b होगा, ठीक है। अगर मान लो ये इक्वल होता है तो हम वापस रॉलेस में चले जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको पूरी तरीके से समराइज करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) और वो कॉन्टिन्यूअस है, क्या है सबसे पहला पॉइंट, वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है अपने क्लोज इंटरवल में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। और इसके लिए आप थर्ड पॉइंट दे लीजिए f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b है, यानी कि इंड पॉइंट्स की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं इंड पॉइंट की वैल्यू सेम नहीं है, तब f डैश c होगा, एक c एग्जिस्ट करेगा और उसकी प्रॉपर्टी होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a, ठीक है। और ये जो c होगा वो c बिलोंग करेगा एस ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो ये है पूरा का पूरा मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसी में अगर रोलेस की बात करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा और एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जरा यहाँ पे ही रोलेस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जरा से उससे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। रोलेस में क्या होता था कि ये एंड पॉइंट दोनों सेम होते थे, ठीक है। अब जब इसका सीकेंड ड्रा करेंगे यानी कि ए और बी ड्रा करेंगे तो ये भी देखो, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो होगा, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सो इसका ए बी का भी स्लोप 0 होगा। उसी तरीके तो जो इसका सी पॉइंट होगा उसका भी स्लोप 0 हो जाएगा। यही बात रोलेस ने बोली थी, लेकिन अगर इसी बात को हम हटा दें यानी कि बी को नॉट इक्वल्स टू एल ले लें इस टाइप का, तब एक यहाँ पे कहीं सी होगा और कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये दोनों अगेन पैरेलल होंगे, ठीक है। ये दोनों अगेन पैरेलल होंगे और इसका स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। यही बात है मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम की, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं एग्जांपल नोट कर रहा हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द fx is equals to x square in the interval 2,4। हमें फंक्शन को वेरीफाई करना है फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है।
फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसका देखो ग्राफ ड्रा कर दिया है। यहाँ पे जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है वो एक्चुअल में इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को अलग करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। सो जो मीन वैल्यू थ्योरम की पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम की। सबसे पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है कि वो कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस हो किस इंटरवल में? अपने क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो लेकिन ओपन में चलेगा। ठीक है, और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। ठीक है, देन अगर ये होगा implies that f dash c एग्जिस्ट करेगा एक c और f of b माइनस f of a होल अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं ये सारी कंडीशन को हमें चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in close interval a कॉमा b। ठीक है, a कॉमा b लिखने से अच्छा है इसका जो इंटरवल है वो उसे लिख दे रहा है 2,4। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है 2,4 में एंड आल्सो डिफरेंशिएबल in open interval 2,4। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो रही है यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन भी चेक कर लो। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ बी सॉरी एफ ऑफ टू की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 and f of b is equals to f of 4 is equals to 4 square is equals to 16 implies that f of a not equals to f of b, यानी कि थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। अगर ये सारी कंडीशन हो रही है तो एक c होगा अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू MVT c belongs to 2,4। अब जरा चेक करेंगे। अच्छा, मेन वैल्यू थ्योरम तो ये कह रहा है कि अब सी भाई साहब एक बिलोंग करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में। अब बस हम इस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे क्या सी इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो ये वेरीफाई हो रहा है, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है फंक्शन मेन वैल्यू थ्योरम को। अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ डैश सी का हमें ये पता है तो एफ डैश सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की वैल्यू 16 माइनस 4 होल अपॉन 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 अपॉन और ये हो जाएगा 2, ये आया 6। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमें क्या मिली? 6 मिली। एफ डैश सी की वैल्यू हमें मिली 6। अब जरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 2x। अगर 2x है, एफ प्राइम एक्स 2x है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, अगर f प्राइम c इज इक्वल टू सी है तो इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 6 और c की वैल्यू हमें मिलेगी 3। क्या ये 3 इसमें बिलोंग कर रहा है? अगर हाँ तो ये वेरीफाई हो गया। तो आप देख सकते हैं जो 3 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। सो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन था वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है,
ये सारी बातें हुई मीन वैल्यू थ्योरम की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।